Hi everyone. Myself is प्रोफेसर बी आर तिवारी. बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों से कि सर कुछ सीईटी या बोर्ड के लेक्चर अलग से बना दो ताकि हम लोग समझ सके कि मतलब यही चीज हमें करना है. कई बार जेई के साथ जब मिक्स होता है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि लिखना कैसे है. बहुत सारी चीजें हैं. और जो क्योंकि मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ तो कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे कि सर अगर पॉसिबल हो तो हमारी बुक सॉल्व करना हमें सिखा दो, क्योंकि चीजें समझ तो आती है लेकिन ये नहीं मालूम है कि हमें लिखना कैसे है. ठीक है, तो सारे लेक्चर्स मैं लेकर आ रहा हूँ और इस कड़ी में लेक्चर नंबर 6 से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये चैप्टर है. इस टॉपिक का नाम है मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी एंड आरएमवीटी. एलएमवीटी आरएमवीटी के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा लेवल बोर्ड और एमएसटी सीईटी वालों के लिए. अच्छा, कोई बच्चा कहे कि क्या ये लेक्चर कोई भी देख सकता है, जो बच्चा पंजाब में बैठा हो या जो सीबीएसई बोर्ड का हो. तो देखिए, सिलेबस मिलता जुलता है, क्वेश्चंस लगभग मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन ही है. तो अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको भी इसका बेनिफिट होगा. तो जो बच्चे किसी भी स्टेट में है, अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा. और इसमें मैंने कोशिश किया है कि बोर्ड लेवल अच्छे ढंग से हो जाए और जो आपके स्टेट का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो उसके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए. हाँ, जेई मेंस तक के कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे. हालांकि मेरे डेडिकेटेड लेक्चर्स जेई मेंस के लिए भी है, जेई एडवांस के लिए भी है. तो जिन बच्चों को जेई मेंस जेई एडवांस अलग से पढ़ना है तो मेरे डेडिकेटेड लेक्चर्स देख सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद मीन वैल्यू थ्योरम. अब आप लोग चाहे तो ये आप कह सकते हैं एक लोगो आएगा, तो आप सर्च कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स को. सॉरी, इसे थंबनेल कहा जाता है. तो आप मेरे लेक्चर्स को सर्च करके और आप जितने भी चैप्टर्स है, मेरी कोशिश है कि लॉकडाउन में जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनके लिए क्लास जैसा एक माहौल बनाया जाए और वो सारी चीजें पढ़ाई जाए जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ाते हैं. ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 6 से है. तो ये जो ए पार्ट होगा वो थियरी लेक्चर होगा और बी पार्ट होगा उसी लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू पैटर्न होगा. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ. तो यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है, रूलेज मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. इसे हम कहते हैं आरएमवीटी और इसे कहते हैं एलएमवीटी. तो ये है क्या, सबसे पहले समझते हैं ये है क्या. तो जैसे अगर मैं आरएमवीटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं कि आरएमवीटी है क्या, तो आरएमवीटी कहता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में से ए और बी, ठीक है, अगर एक कर्व ड्रॉ किया जाए और वो कर्व कंटिन्यूअस हो, तो सबसे पहले इसमें पहली बात होती है कंटिन्यूटी की. तो इसके लिए कर्व में कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूटी इन ए कॉमा बी. अच्छा, जो बच्चे समझदार है वो जानते होंगे कि सर ने ये जो ब्रैकेट डाला है इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल. इसमें ये होता है कि हम ए टू बी लिख रहे हैं तो ए भी इंक्लूडेड होगा, बी भी इंक्लूडेड होगा. एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की जाती है, एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक की जाती है. तो कर्व कंटिन्यूअस होना चाहिए बिटवीन ए एंड बी. दूसरी कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल 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 इन ए एंड ए कॉमा बी. तो कोई बच्चा कहे सर अब यहां ये वाला ब्रैकेट क्यों लिखा, इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल इंडिकेट करता है. इसमें हम ए और बी को छोड़ के उनके बीच के नंबर लेते हैं. तो एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं देखी जाती है, वन साइडेड डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है, वन साइडेड कंटिन्यूटी होती है, डिफरेंशियबिलिटी नहीं होती है. और तीसरी चीज ये देखते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, हालांकि ये दो अलग अलग पॉइंट है, ये दो अलग अलग पॉइंट है. अगर ये तीन पॉइंट्स क्लियर होते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये तीनों पॉइंट है, तो आर एम वी टी इज अप्लीकेबल. आर एम वी टी इज अप्लीकेबल. अप्लीकेबल अगर आपको लगता है कि ये तीन पॉइंट फॉलो कर रहा है कोई स्टेटमेंट, तो आर एम वी टी वहां पे लगेगा.
अब कोई बच्चा बोले तो सर अगर आरएमवीटी लगेगा तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि इन 2 पॉइंट के बीच में यही है आपका एफ ऑफ ए और यही है आपका एफ ऑफ बी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ रही है। उन 2 पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं एक तीसरा ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, जहां पे टैंजेंट एग्जैक्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अगर ये फॉलो हो रहा है तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 at any point C belongs to A, B। मतलब इनके बीच में पक्का कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। फिर एक बच्चा बोलेगा चलो सर अगर मैं मान भी लूं, मुझे समझ में आ गया कि चलो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब स्मूथनेस होनी चाहिए ग्राफ में, कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, चलो वो भी हो गया। ग्राफ कंटिन्यूअस है और शार्प कॉर्नर नहीं है तो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब होता है टैंजेंट का स्लोप, यानी टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पे। तो अगर डिफरेंट कंटिन्यूअस है और शार्प टर्न नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये भी मान लिया। फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया, ये भी मान लिया, ठीक है। फिर आपने बोला कि हाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा, तो ये भी सर समझ लिया कि ऐसा होगा, लेकिन सर इसको पढ़ते क्यों है, इसकी क्या जरूरत है, इसे पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब रूट्स के लोकेशन करोगे, ठीक है, जब आपको मैं लोकेशन ऑफ द रूट्स पढ़ाऊंगा, लोकेशन ऑफ रूट्स, हालांकि बोर्ड लेवल पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन लोकेशन ऑफ द रूट्स वाला जो फंडा है, जब आप ये सीखते हो तब आपको आरएमवीटी की जरूरत होती है। तो आप न्यूमेरिकल में जब मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें दिखाने वाला हूं। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स है, बट आई एम गोइंग टू डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के लिए, तो आपसे पूछेगा वैलिडिटी बताओ। वैलिडिटी मतलब अप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपको 3 बातें चेक करनी है। तो अगर कोई मुझसे कहे कि आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तो मैंने लिखा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कोई कहे कि सर ये लिखा है, तो सर आपको कैसे पता चला कंटिन्यूअस है? तो मुझे पॉइंट नंबर 1 ऐसे पता चला कि एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस देखो कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जैसे x में पावर 3 आ जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, x में पावर क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो सही नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। पावर 4 आ जाए, ठीक है, तो उसे ज्यादातर पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। इक्वेशन में जो भी x वाला टर्म है उसका जो पावर आना चाहिए दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर, ठीक है, ये है, तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। और जिन बच्चों को पॉलिनोमियल का डेफिनेशन नहीं मालूम है, एक बार गूगल कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में बोल दूं, नहीं तो फिर क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये पॉलिनोमियल है, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस इन 1,3, 1,3 के बीच में एक कंटिन्यूअस होगा। तो जब तुम्हें एक बार पता चल जाए कि हाँ ये कंटिन्यूअस है, तो दूसरी बात जो हम करेंगे कि अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक का ग्राफ मालूम होगा, तो देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, यानी अपवर्ड पैराबोला। अब इसका डेल्टा निकाल के देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर पॉजिटिव आ जाए डेल्टा, इसका मतलब कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाया है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस होने के साथ साथ इसमें कहीं पर शार्प टर्न नहीं है। शार्प टर्न किसे कहते हैं? यूं जाके यूं हो जाना, जैसे खासकर मॉड वगैरह में आता है, ठीक है, मॉड वगैरह में आता है। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के साथ साथ ये डिफरेंशिएबल भी है। एफ एक्स इज ऑल्सो
differentiable in x belongs to 1,3। अच्छा, जो बच्चा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के रिस्पेक्ट में कुछ समझना चाहता है तो इस लेक्चर के साथ एक नोट्स में अटैच कर देता हूं। आपको थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मोटे मोटे में समझ में आएगी, और डेप्थ में समझना है तो पिछले स्टैंडर्ड की बुक देख लो, 11th स्टैंडर्ड की। अब एफ ऑफ 1 मैंने निकाला तो इट्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, और ये हो जा रहा है 0। और सिमिलरली एफ ऑफ 4 निकाला तो इट्स 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ये हो गया 4 स्क्वायर, जस्ट अ मिनट सॉरी, 3, एफ ऑफ 3 निकाल रहा था, एफ ऑफ 4 हो गया, एफ ऑफ 3 एंड पॉइंट है ना ए और बी, 3 स्क्वायर 4 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस, हाँ तो ये भी देखो 0 आ रहा है। तो सिंस f1 इक्वल टू f3, f1 इक्वल टू f3 और दोनों की वैल्यू 0 है, therefore fx is continuous, fx is sorry fx therefore RMVT is applicable, RMVT is applicable for fx। अब यहाँ पे RMVT applicable है। फिर ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना जरूरी है, या applicable या valid for fx। फिर एक बच्चा कहे सर समझा लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं समझा, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। e रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। अच्छा क्या बताओ, ये कंटिन्यूअस है? e रेज टू माइनस एक्स का ग्राफ जो होता है ना, एग्जैक्टली ये e रेज टू एक्स का ग्राफ है। माइनस एक्स का ग्राफ वो इस डायरेक्शन से जाएगा, ये y इक्वल टू e रेज टू एक्स है, तो ये y इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स है। और साइन एक्स का ग्राफ ये ऐसे है, ठीक है। तो क्या इन दोनों ग्राफ में वही तोड़ फोड़ आई है, क्या डिसकंटिन्यूटी आई है? तो बच्चा बोलेगा नहीं सर, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा भी कंटिन्यूअस है तो दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। तो मैं लिखूंगा कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन जो इंटरवल दिया है 0 to पाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। तीसरा पॉइंट एफ ऑफ 0 e रेज टू माइनस 0 इंटू साइन 0, साइन 0 इज 0 इसलिए 0, एफ ऑफ पाई। अगली बात कर लेते हैं, एफ ऑफ पाई e रेज टू माइनस पाई इंटू साइन पाई, एंड आंसर आ जाएगा ये भी 0। तीनों कंडीशन अप्लीकेबल है, इसलिए RMVT, देयरफॉर RMVT इज वैलिड, RMVT वैलिड है यहाँ पे। तो देखो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। थर्ड, इसी की तरह रामायण लिखना है। अच्छा, जो एक्सट्रीमली वीक बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड भी मतलब आ गए साइंस में और उन्हें बहुत कुछ नॉलेज नहीं है, या किसी भी रीजन से उनका प्रीवियस स्टैंडर्ड मिस हो गया है, तो आप ये 3 डायलॉग तो याद रख लो। मत लिखो कि ये पॉलिनोमियल है, ये है, वो है। डायरेक्ट लिखो एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाल लो, तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एक सिर्फ पेन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकालने में होगा। अब कोई बोले सर ये कंटिन्यूअस है, हाँ ये कंटिन्यूअस है। कोई बोले प्रूफ करो, हाँ मुझसे पूछो तो मैं बता दूंगा, नहीं मालूम है तो मत प्रूफ करो, ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे। लिखो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई, ये तुम्हें निकालना आना चाहिए। लेकिन एक बच्चा बोले कि सर कंटिन्यूअस कैसे हुआ? देखो साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है, और कांस्टेंट 3 भी कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस 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 का सम या डिफरेंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिखो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बिटवीन 0
to 2 pi closed interval, fx is differentiable in the open interval 0 to 2 pi, ठीक है, यूं लिख के फिर f of 0 sin 0 cos 0 plus 3 sin 0 0 cos 0 1 plus 3 minus 1 plus 3 यानी 2 sin 2 pi 0 cos 2 pi 1 एंड प्लस 3 माइनस 1 प्लस 3 ये भी 2, तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा केस वैलिड आएगा, ये भी वैलिड आएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर 6 माइनस एक्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी के लिए तो फिर ये पॉइंट डालना पड़ेगा, ये दोनों में डाल दो, ठीक है, 2 स्क्वायर डाल दो, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 2 डालो तो 6 माइनस 2 4 हो गया, जहां पे इक्वल टू साइन है ये डाल दो, तो LHL इक्वल टू RHL, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, अब इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट आया, अब ये है 6 माइनस एक्स, 0 से 2 2 से 6, 2 से 6, ये कुछ ऐसे हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी LHL और RHL मेथड से प्रूफ करनी होगी, तो LHL और किस पॉइंट पे प्रूफ करनी होगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 से 2 के बीच में, तो ये पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस, ये भी लीनियर है कंटिन्यूअस, तो सिर्फ ये जो टर्निंग पॉइंट है ना, जहां पे दो ग्राफ बदल रहे हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे डाला 2 का स्क्वायर, यह आ गया 4, RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये आ गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि सिंस LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 2, क्योंकि एफ ऑफ 2 भी हम यही निकालने वाले हैं, 4 है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। फिर ये तो कंटिन्यूटी की बात हो गई, नंबर 2 डिफरेंशियबिलिटी की बात, सो एफ डैश एक्स निकाल लो, 2x और यहाँ पे 0 माइनस 1, ये 0 से 2 के बीच में है और ये 2 से 6 के बीच में। फिर अब हम निकालेंगे एफ डैश 2 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 इंटू 2, ये आ गया 4, और एफ डैश 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस, सो ये तो -1 हो जाएगा, सिंस लिखेंगे कि एफ डैश लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर RMVT Rolle's मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो देखो कितना इजी था। अच्छा, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि तुम नहीं कर पाओ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत 11th स्टैंडर्ड याद है तो, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने तुम्हें ओरली समझा दिया था, ये समझा दिया, बाकी उसी तरह यहां चेक कर लो, तो ये तरीका है लिखने का, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या दिए जाते हैं, कैसे सॉल्व करना। गिवन एन इंटरवल a to b दैट सैटिस्फाइज हाइपोथेसिस ऑफ द रोलेस थ्योरम ऑफ द फंक्शन, ये रोलेस थ्योरम सैटिस्फाई करता है, इट इज नोन दैट a -1 फाइंड वैल्यू ऑफ b। सो क्योंकि यहां पे कहता है RMVT इज एप्लीकेबल, RMVT यहां पे लग रहा है, इसकी वजह से therefore f of a इक्वल टू f of b होगा, क्योंकि RMVT की कंडीशन में थर्ड कंडीशन ये है, लगने के लिए f of a f of b के बराबर होना चाहिए, a और b के बीच में RMVT लग रहा है, कंटिन्यूअस तो है ही है, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल भी है, तो f of -1 इक्वल टू f of b, तो f of -1 अगर मैं डालता हूं -1 रेज़ टू 4 प्लस -1 का स्क्वायर -2
एंड देन बी रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 एंड ये तो 0 हो जाएगा, बी रेज टू 4 माइनस सॉरी प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कॉमन लिया तो बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 लिया तो बी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर बी स्क्वायर प्लस 2 ये तो पॉसिबल नहीं है ना, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, इज इनवैलिड। कभी भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। बताओ कोई नंबर, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर माइनस √2i या √2i का स्क्वायर, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर की नहीं। बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये देखो, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम थी? बिल्कुल नहीं थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पे उसने कहा कि वेरीफाई भी करो। अच्छा, आप वैलिडिटी चेक करने के बाद फिर वेरिफिकेशन करना होता है। तो चलो पहले क्वेश्चन को लेते हैं। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2π। अच्छा, अगर वेरिफिकेशन बोला ना, तब तो कंटिन्यूअस वैलिडिटी तो लगेगी ही लगेगी। और अगर कोई बच्चा डिटेल जानना चाहता है, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, कॉस कंटिन्यूअस होता है और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, इनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, बस ये फंडा लगा दो। दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2π, डिफरेंशिएबिलिटी भी लिख दिया हमने। एफ ऑफ 0 यानी कि साइन 0 प्लस कॉस 0 प्लस 7, ये हमने लिख दिया। तो साइन 0 तो 0, कॉस 0 1 यानी 8 आएगा। एफ ऑफ 2π साइन 2π प्लस कॉस 2π प्लस 7, तो साइन 2π साइन 0 बराबर ही होते हैं, ये भी 8। तो तीनों कंडीशन लग रहा है कि सिंस एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2π, ये आ जाएगा 8। देयरफॉर RMVT इज वैलिड फॉर fx। अब हम क्या करेंगे, ये वेरिफिकेशन कह रहा है, तो वेरिफिकेशन में हमें वो f डैश x निकालना पड़ेगा, साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x। फिर हमें लेना पड़ेगा कि लेट c बिलोंग्स टू 0 to 2π, 0 से 2π सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, यानी cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0, यानी कि cos c बराबर साइन c, यानी कि tan c इक्वल टू 1। अब मेरे पास चारों क्वाड्रेंट दिए हैं 0 to 2π, तो या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इंप्लाइज दैट c इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से π/4 और c इक्वल टू 5π/4, ये कुछ एक हो सकता है इसमें से, ठीक है। सो आई होप इतना डिफिकल्ट तो नहीं था ये। अब आगे के क्वेश्चंस को तुम इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं, कहता है कि रोलेस थ्योरम होल्ड्स ट्रू फॉर दिस फंक्शन। तो सिंस सॉल्यूशन में मैं ये लिखूंगा कि सिंस RMVT होल्ड्स ट्रू, पहली बात तो ये है कि f ऑफ 1 और f ऑफ 3 बराबर होंगे। f ऑफ 1 मतलब 1 का क्यूब p इंटू 1 का स्क्वायर q इंटू 1 प्लस 5, और f ऑफ 3 का क्यूब p इंटू 3 का स्क्वायर प्लस q इंटू 3 प्लस 5, ये ऐसे हो जाएगा। ये सारे टर्म शिफ्ट किए जाए तो कितना हो जाएगा 2q। देयरफॉर अगर मैं ये सारे टर्म को शिफ्ट करता हूं तो ये हो रहा है 2q माइनस 9 माइनस 1, 8p इक्वल टू, ये उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 26 हो जा रहा है, 1 में से
ये गया 3 क्यूब 27 गया माइनस 26, तो देयरफॉर p माइनस q इक्वल टू माइनस 13 से नंबर 1। एक इक्वेशन ये आ गया। फिर क्या कहता है, होल्ड्स ट्रू। तो पहले तो ये लगता है कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3 और साथ में f डैश c इक्वल टू 0 होता है। तो चलो इसका डेरिवेटिव ले लो और c के टर्म्स में लिख डालो। x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर दैट इज 3c स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x दैट इज 2px 2pc हो जाएगा, qx का q रह जाएगा और x का तो 1 हो जाएगा और 5 का तो 0। ठीक है, तो ये 0 एंड देन आई एम गोइंग टू पुट c स्क्वायर, c 2 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2p 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस q इक्वल टू 0। होपफुली ये चीज तुम्हें समझ में आई। 3 ये हो गया 4 प्लस 4 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 2p 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस q इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 12 प्लस 12 बाई रूट 3 प्लस 1 प्लस 4p प्लस जस्ट अ मिनट 2x 2p c q x q बरोबर है 4p। अच्छा यहाँ मैंने गलती की है, डिवाइडेड बाई माइनस 2 किया ना 13, वही तो मैं भी कहूँ कुछ गलत आ रहा है। 4p प्लस 2p बाई रूट 3 प्लस q इक्वल टू 0। अब मैंने देखा कि ये टर्म इकट्ठा कर दो, 4 प्लस 12 प्लस 1 13 प्लस 4p प्लस q और प्लस 12 प्लस 2p बाई रूट 3 इक्वल टू 0। तो डिवाइडेड बाई माइनस 4p, जस्ट अ मिनट लेट मी चेक, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। 2 प्लस 1 बाई रूट 3 f ऑफ 1 f ऑफ 3, f ऑफ 1 डालने पे 1 क्यूब p q इंटू 1 प्लस 5 3 क्यूब, तो ये आ गया यहाँ पे। ओके ये यहाँ पे आ गया तो ये प्लस था, ठीक है ये प्लस था, ये साइन एरर था, तो ये प्लस था तो फिर ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा। एरर साइन एरर की वजह से थोड़ा मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ तो देयरफॉर अगर मैं इतने टर्म की बात करूँ माइनस 13 लिख दूँ तो 13 माइनस 13 ये हो जाएगा 12 प्लस 2p बाई रूट 3 इक्वल टू 0। So 12 plus 2p by root 3 equal to 0. 12 plus 2p equal to 0. 12 equal to minus 2p. p equal to minus 6. p minus 6 आ रहा है, अब q ढूंढना है, इसमें डाल दो 4p plus q equal to minus 13. 4 into minus 6 plus q equal to minus 13, q equal to minus 13 plus 24, q equal to 11। तो होपफुली ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट कहता है रोलेस थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। तो आई होप तुम समझ ही गए होगे कि सर ने हमें सेम न्यूमेरिकल पीछे बताया, होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं तो f ऑफ 1 इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू इन, तो सेम वही चीज है, रोलेस थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, होल्ड्स फॉर द फंक्शन मतलब कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 ये तो 0 ही देंगे, ये होल्ड्स है कंटिन्यूअस हो गया। तो होल्ड्स तो फिर हमें डायरेक्ट डेरिवेटिव से ही चालू करना चाहिए। अगर मैं f डैश x की बात करूं,
x minus 2 into derivative of log x plus log x into derivative of x minus 2. Since RMVT holds true, RMVT यहाँ पे लग रहा है, इसलिए f dash c इक्वल टू 0, वेयर c जो है वो बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में. सो ये हो जाएगा c माइनस 2 अपॉन c प्लस लॉग c इक्वल टू 0. सारे टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट कर दो, तो लॉग c इक्वल टू 2 माइनस सी बाई सी, कुछ इस तरह आ गया, और हमें निकालना है c. तो शो दैट x log x, तो अच्छा ये तो आ चुका है x log x, ठीक है. तो c log c इक्वल टू 2 माइनस सी, ठीक है. तो ये x log x इक्वल टू 2 माइनस एक्स के फॉर्म में है. So this expression satisfies having one of the value of x in the interval 1 to 2. समझ लो, उसने बोला है कि जो फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए ना, वो इस फॉर्मेट में आना चाहिए. तो देखो ना, फाइनल एक्सप्रेशन दोनों में क्या फर्क है. अगर x को c ले लो, c को x ले लो, ठीक है. नेक्स्ट, आई होप ये क्वेश्चन मुझे तुम्हें देना चाहिए, ये तुम ट्राई करो, और अगर तुम्हें ना आए तो मैं इस वीडियो में कमेंट करो और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा. अब हम आते हैं LMVT. देखो LMVT में कंडीशन क्या बनती है. अच्छा, इसका नाम है लैग रेंज पोस्टऑफिस. तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आप याद रखना. ये कहता है कि कर्व का कंटिन्यूअस होना जरूरी है और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, बरोबर. लेकिन हाइट अगर सेम ना हो तो a कॉमा एफ ऑफ ए एंड b कॉमा एफ ऑफ बी, अगर हाइट ना सेम होना तो इस कॉर्ड का स्लोप, ठीक है, इस पे ड्रॉ किए गए किसी एक पॉइंट पे टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा. तो कॉर्ड का स्लोप तो क्या हो जाएगा, कॉर्ड का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू किसी भी एक पॉइंट c के ऊपर टैंजेंट का स्लोप, इट्स f डैश c. तो ये फंडा है. तो कोई बच्चा बोले इसमें कैसे चेक करेंगे, वैलिडिटी चेक करने के वही मेथड्स है. अगर तुमको कोई बोले वैलिडिटी चेक करो, इतना लिखना कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए हमें ये करना पड़ेगा. वेरिफिकेशन में इस पॉइंट की जरूरत है. चलो कहते हैं कैसे करना है, मैं आपको समझाता हूं. ओके, कहता है किसी भी एक क्वेश्चन को ले लो. चलो इस बड़े से न्यूमेरिकल को लेते हैं कि वेरीफाई द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. तो वेरीफाई करना है सेकेंड प्रॉब्लम को. पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन 0 to 4. fx is differentiable in 0 to 4. कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हमने ये वर्ड लिख दिया. देयरफॉर LMVT के लिए कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, LMVT इज वैलिड. अब f ऑफ a मतलब f ऑफ 0. तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, तो ये हो गया -3 -2 -1 -6. f ऑफ 4 यानी कि f ऑफ b हम निकाल रहे हैं. 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है. तो ये हो गया 3 2 1, ये 3 2 1 यानी 6. लेकिन यहाँ पे हमें f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b नहीं चेक करना है. आई रिपीट, इसमें जरूरी नहीं है कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो, ठीक है. अब हमें f डैश x निकालना है.
एफ डैश एक्स माइनस टू, एक काम करते हैं इसे पूरी तरह ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 और x माइनस 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, सॉरी प्लस 9x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, दिस इज 2x माइनस 6, तो एफ ऑफ एक्स हमें दे रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, एफ डैश एक्स हमें देगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये दे रहा है। अब इसके थियरम के हिसाब से एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो प्रीवियस में 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू प्रीवियस एफ ऑफ बी मतलब 6 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस 6, सॉरी प्रीवियस जाते हैं, ये माइनस 6 था बराबर 6 माइनस माइनस 6, उसके बाद ए टू बी 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 12/4 यानी कि 3c स्क्वायर माइनस 12c, ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0, 8 3 जा 24। अब दो नंबर ऐसे पकड़ो जिनका मल्टीप्लाई 24 भी आए और साथ में ये 12c भी जनरेट करे, 24 8 3 जा, फिर 6 4 जा, नहीं हो रहा है, 12/4 3 हो गया, उधर गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, फॉर्मूला मेथड लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 3, c इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 माइनस 12 8 जा 96 डिवाइडेड बाई 6, 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 44 और 48 डिवाइडेड बाई 6, c इक्वल टू 12 प्लस माइनस 48, तो मतलब 16 3 जा 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6, 6 से डिवाइड किया, 4 कॉमन लेके 3, सॉरी ऐसे डिवाइड कर दो तो ये देगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3/3, c इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 3/3, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वो नंबर है जो 0 और 4 के बीच में होगा। कोई बच्चा बोले इसकी वैल्यू आपको कैसे पता चले 0 और 3 के बीच में है, तो देखो 2 रूट 3 इसे और काटना है तो काट दो, 2 प्लस 2/√3, अब 2 डिवाइडेड बाई 1.732, तो ये बहुत पास में, तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो 2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग जो 0 और 4 के बीच में हो जाएगा, देयरफॉर LMVT वेरीफाइड, LMVT वेरीफाइड। कोई बोलेगा सर LMVT तो बहुत लेंदी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लेंदी है, हाँ थोड़े से स्टेप तो लगते हैं, जरूर स्टेप लगते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया RMVT और LMVT के बेसिक स्टेप्स। अब मैं आपको अगले लेक्चर में MCQ सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल हम और देख लेते हैं। जैसे हमने ये देख लिया, अगर मैं इस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, फिर अगर मैं यहीं पे कर दूं तो इस क्वेश्चन का सलूशन मैं यहां पे कर दूं, थर्ड वाला,
कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये मैं रफली लिख रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल इन 0 to 4, अच्छा कॉन्टिन्यूअस इन 0 to 4, डिफरेंशिएबल इन 0 to 4, ऐसे लिखना पड़ता है। फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x minus 3. So therefore f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a, b minus a, ये हो गया 2c minus 3 f of b, अब यहां से डाल के फाइंड आउट कर लो f of b minus f of a। तो थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर मैं इसको कंटिन्यूअस करूं, तो जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर लेना है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें ए डालोगे तो एफ ऑफ ए मिलेगा, बी डालोगे तो एफ ऑफ बी मिलेगा, यहाँ डाल के सॉल्व करो, एक ऐसा नंबर आएगा जो इन्हीं के बीच में रहेगा, एंड दैट्स व्हाट द एलएमवीटी इज वेरीफाइड, ठीक है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं इस पे बेस्ट, तो तुम्हें पता चलेगा सीईटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। वीडियो को डीपली देखो, वीडियो को डीपली देखो, समझने की कोशिश करो कि सर ने क्या पढ़ाया है और उसे ट्राई करो कि आप अप्लाई कर सको। टिल देन थैंक यू वेरी मच।